हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी दिल्ली पर एक बार फिर से। फ्रेंड्स, हम कर रहे थे परसेंटेज चैप्टर, जिसमें कि मैं आपको 3 वीडियो में ऑलरेडी टाइप अपने पूरे कंप्लीट करवा चुका हूं। इस परसेंटेज चैप्टर में जो है कि 15 टाइप है, सारे के सारे टाइप में ऑलरेडी आपको कंप्लीट करवा दिए मैंने, ठीक है। और हम कर रहे थे कौन सी बुक, तो हम कर रहे हैं सुमित्रा बुक, ठीक है, जिसमें कि पूरा मैथ्स बुक का मैं सोल्यूशन आपको मैं उसमें करवाने वाला हूँ। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज की शुरुआत, ठीक है। और एक्सरसाइज में देखते हैं आज हम कितने सवाल कर पाते हैं, लेकिन काफी ज्यादा सवाल हम करेंगे। टोटल 80 क्वेश्चन है इस चैप्टर में। तो अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की शुरुआत। और आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा। क्या बोल रहा है कि दिए गए समीकरण में a का मान आपको ज्ञात करना है। देखो समीकरण क्या दिया है कि x का 45% बराबर y का 22.5% तथा y का 30% बराबर x का 4 से 2/7% का a%। तो पहले एक समीकरण दी, उसने क्या दी है कि x का 45% का मतलब गुणा, ठीक है। 45% मतलब आपको क्या करना है यहाँ पे 45/100। क्लियर। फिर क्या दिया आपको, बराबर क्या दिया, y का 22.5%, y का 22.5%, ठीक है। तो 22.5% है, यहाँ पॉइंट लगी है तो पॉइंट के बटे में एक जीरो और परसेंटेज हटेगी तो उसके लिए भी कितनी जीरो आएगी, 2 जीरो। तो टोटल यहाँ 3 जीरो आएगी, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो अपन कैंसिल कर देते हैं। और इसको अगर काटना चाहो तो ये 45 से 225 5 बार कटता है, ठीक है। और ये 5 से 10 को काट देंगे 2 बार। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू y की वैल्यू निकालूं तो ये 2 इधर आ जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 2x। y बराबर कितना हो गया 2x। अब आगे आपको एक और समीकरण दी, उसने क्या बोला है कि y का 30%, क्या दिया है कि y का 30% मतलब 30/100 बराबर क्या बोला आपसे कि x का 4 से ही 2/7। x का 4 से ही 2/7 मतलब का मतलब तो गुणा, 4 से ही 2/7 को अगर सीधा करोगे आप तो 4 7 28, 28 और 2 30, तो मतलब 30/7 और परसेंटेज का बटे में 100 भी आएगा। और क्या दिया है इनटू में a%, तो a% का बटे में 100, 100 से 100 ये कैंसिल, 30 से ये 30 भी कैंसिल। अब यहाँ से y का मान आप रख सकते हो कितना 2x, तो यहाँ पे y का मान कितना रख दो 2x। तो 2x बराबर कितना है यहाँ पे x इंटू ए और बटे में कितना 6 इंटू 100 करेंगे, 7 इंटू 100 करेंगे तो 700। ये x से x भी कैंसिल, अब 700 बटे का इधर गुणा में आएगा तो कितना हो जाएगा 1400। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई 1400, और ये a की वैल्यू अपने से वो पूछ रहा था, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को हमने हल कर लिया, बिल्कुल आपको समझ में भी आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना कौन सा, ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, जिसमें कि क्या है आंसर 1400। चलो तो आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में कि किसी संख्या के 65% में से 65 घटाने से 39 प्राप्त होता है, उस संख्या का 5/8 भाग कितना होगा। देखो एक संख्या है कोई सी भी, उसमें से आप अगर उसका 65% आप घटाओगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 65 घटाने से आपको 39 प्राप्त होगा, ठीक है। किसी संख्या के 65% में से, देखो तो संख्या मान लेता हूं मैं x, और इस संख्या के कितने परसेंट में से 65% में से, तो संख्या x है और x का 65% ये निकाल लिया मैंने। इसमें से बोल रहा है कि अगर आप 65 घटाओगे, ठीक है, तो आपको 39 प्राप्त होगा, ये बोल रहा है। तो आपको पूछ रहा है कि संख्या का 5/8 क्या है। तो पहले मैं यहां से संख्या निकाल लेता हूं। देखो 65 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, ये इसको काटे अपन 5 से तो ये 13 बार और ये 5 से 20 बार, तो 13 बटे कितना हो जाएगा ये 20, ठीक है। और ये 65 इधर आ जाएगा तो 39 और 65 हो जाएगा आपका 104। अब ये 13 से 104 को काटेंगे, 13 8 104 और 20 इधर गुणा में आ जाएगा तो 20 8 160। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 160, 160 आ गई x की वैल्यू। यहाँ से ये जो x था क्या माना था अपन ने, संख्या तो मानी थी। अगर पूछता कि वो संख्या क्या है तो संख्या हो जाती कितनी 160, लेकिन आपसे पूछा क्या उसने, संख्या का 5/8, तो संख्या का 5/8 भाग अपन निकाल देंगे। 8 दूनी 16 और 20 पंजे 100, तो वो संख्या का 5/8 क्या हो जाएगा 100, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। चलो बिल्कुल आसानी से इसको भी समझ में आ गया होगा सभी को। बढ़ेंगे आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि 3 संख्याएं चौथी संख्या का क्रमशः 120%, 125% और 40% है। ज्ञात कीजिए कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है। देखो 3 संख्या का बोला यहाँ पे कि जो 3 संख्याएं हैं वो चौथी संख्या से इतना इतना और इतना अधिक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चारों संख्याएं यहाँ पे लिख लेता हूँ। पहली संख्या, दूसरी संख्या,
तीसरी संख्या और चौथी संख्या। हालांकि इस सवाल में चौथी संख्या की अपने को जरूरत पड़ेगी भी नहीं, ठीक है। तो देखो ये चारों जो संख्याएं हैं, ये सॉरी जो शुरू की तीन संख्या है, चौथी संख्या से कितना कितना अधिक है। तो उसने बोला कि पहली संख्या जो है वो चौथी संख्या से 120% है। चौथी संख्या का 120% है। कौन? पहली संख्या। तो 100 का अगर मैं 120% निकालूंगा तो 120 ही आएगा। मतलब पहली संख्या कितनी है? 120 है। फिर दूसरी संख्या कितनी है? दूसरी संख्या 125% है। किसका? चौथी संख्या का। तो चौथी संख्या है कितनी? 100। तो 100 का 125% कितना होगा? 125 ही होगा, ठीक है। अब बोला तीसरी संख्या कितनी है? 140%। तो 100 का 140% 140 हो जाएगा, ठीक है। और चौथी संख्या तो आपने 100 मानी है। अब क्या बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या से कितना % अधिक है। तीसरी और दूसरी के बारे में बात कर रहा है। और अधिक कम में मैंने आपको बताया था, ये तीसरी संख्या दूसरी संख्या 125 और तीसरी संख्या 140। मैंने आपको क्या बताया था कि आपको जब भी कम अधिक बोले तो अंतर लेना है। तो 140 और 125 का अंतर 15, ठीक है। क्या बोला? किसके साथ से लगा है? दूसरी से कितना % अधिक है। तो जिसके साथ से का होता है वो नीचे आता है। तो दूसरी से मतलब दूसरी कितनी है? 125। और परसेंटेज पूछ रहा है इसलिए 100 का क्या करेंगे? गुणा 25 चुके 100, 25 पंजे 125 और ये 5 तिया 15, 4 तिया कितना %? 12% राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना % है? 12%, ओके। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। तीसरे का ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर। बढ़ेंगे आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 सभी को स्क्रीन पर यहाँ पर नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है आप सभी से? देखो पूरे YouTube पर आपको सुमित्रा बुक का सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा, आप सर्च करके देख लेना, ठीक है। पूरी किताब का नहीं मिलेगा, 1-2 चैप्टर मिल जाएंगे और मैं आपको पूरी ही किताब करवाने वाला हूं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप बिल्कुल बने रहिए और अपने जो भी डाउट है उनको क्लियर करते चलिए। देखो क्या बोल रहा है चौथे सवाल में कि किसी संख्या के 3/7 का 2/7 का 2/5 भाग कितना है? 96 है। उस संख्या का 200% कितना होगा? देखो ये पूछ रहा है आपसे। तो संख्या मान लो आप, संख्या कितनी है? x है। अब इस संख्या का क्या बोल रहा हूं? 3/7। तो इसका मैं 3/7 निकाल देता हूं। का 2/7 तो इसी का फिर 2/7, फिर इसी का कितना? 2/5। ये कितना है? 96। ये कितना है? 96। तो आप यहां से मैं वो संख्या निकाल लूंगा x और उसका 200% निकालना है। तो 200% का मतलब डबल ही तो करना है, ठीक है। चलो इसको काटते हैं अपन। देखो ये 3 दूनी 6 और ये 6 दूनी कितना है? ऊपर 12, ठीक है। पूरा कितना है? 12। तो 12 अठे कितना हो जाएगा? 96, ठीक है। अब ये तीनों संख्याएं जो बटे की, ये इधर गुणा में आ जाएगी। तो इधर से x की वैल्यू अगर अपन देखें तो देखो ये 7 7 49 हो जाएगा और ये भी इधर गुणा में आएगा तो ये 8 पंजे 40 हो जाएगा, ठीक है। तो x की अगर मैं वैल्यू निकालूं यहाँ से तो 9 चुक 36 का 6 हासिल 3, 4 चुक 16 और 3 19। तो x का मान कितना है? 1960। ये तो संख्या मानी थी अपन ने, वो आ गई। अब वो इसका 200% पूछ रहा है। 200% मतलब इसका डबल। तो इसका 200% अगर आप निकालोगे, परसेंट 200%, तो परसेंट से ये 0 से 0 कट जाएगा। तो इसका डबल ही करना था आपको। तो 0, 2 छन की 12 का 2 हासिल 1, 2 नमी की 18 और 1, 19 का 9 हासिल 1, 2 एकम 2 और 3। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 3920, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में है? ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए, तो बिल्कुल आसानी से ये भी समझ में आ ही गया होगा सभी को, ठीक है। आगे बढ़े। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सभी को दिख रहा होगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि तीन संख्याएं चौथी संख्या का क्रमशः 12.5%, 18% और 22% है। ये अभी अपन ने सवाल जो तीसरा किया था ना उसके जैसा है। यदि पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग कितना हो? 690 हो, तो चौथी संख्या क्या है? देखो, तो चौथी संख्या क्या है बोल रहा है आपने। चौथी संख्या मान लो कि 100 है। कितनी है? 100। ये चौथी संख्या मैंने 100 मान ली। ये अपनी तीसरी संख्या, ये अपनी दूसरी संख्या और ये अपनी पहली संख्या। देखो पहली संख्या जो है चौथी संख्या का कितना है? 12.5%। तो 100 का 12.5% 12.5 ही होता है। तो ये 12.5 हो जाएगा। फिर दूसरी संख्या क्या है? चौथी संख्या का 18%। तो चौथी संख्या का 18% मतलब 100 का 18% 18। और तीसरी संख्या क्या है? 22%। तो 100 का 22% 22। तो पहली संख्या हो गई 12.5, दूसरी हो गई 18, तीसरी हो गई 22 और चौथी क्या हो गई? 100। अब क्या बोल रहा है आपसे कि पहली और तीसरी का योग कितना है? 690। पहली और तीसरी का योग है, तो जो दे के रखता है नहीं वो अपन बटे में रखते हैं। तो पहली और तीसरी इन दोनों का योग कितना है? 690। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे अपन, ठीक है। ये 12.5 है और ये 22 है। तो 22 और 12 34, 34 और ये आधा तो 34.5, ठीक है। और 34 सही कितना हो जाएगा? 34.5, 34.50, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है? चौथी संख्या। तो चौथी संख्या कितनी? 100। तो 100 का यहाँ पे गुणा कर देंगे। ये पॉइंट हटाओगे आप तो ऊपर कितनी? 0, 2 0। ये 0 से चाहो तो ये 0 कैंसिल कर दो
और ये 345 का डबल कितना होगा 690, और 1000 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000। क्लियर है, आसानी से समझ में आ गया होगा। 2000 जो कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, पांचवे का कौन सा होगा, फर्स्ट वाला जाएगा। चलिए, तो 5 सवाल हम ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। बढ़ेंगे आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। अगर किसी क्वेश्चन में समस्या रहे तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट करके जरूर बता दें मुझे कि क्या दिक्कत है आपको, तो मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा बिल्कुल आपको। चलिए, तो बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, किसी संख्या के मान में 20% और 30% की वृद्धि की जाती है तथा पुनः 25% की कमी की जाती है, तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितना परसेंट कम है। देखो, ये आपसे पूछ रहा है, तो पहले क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है, पहले कर रहा है आपको वो 20% की वृद्धि और 30% की वृद्धि, लेकिन फिर क्या कर रहा है 50% की कमी कर रहा है। तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितना परसेंट कम है ये पूछ रहा है। देखो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले मान लेते हैं 20% की वृद्धि का मतलब 20% मतलब 1/5। ठीक है, तो 1/5 मतलब संख्या 5 थी तो उसमें 1 की वृद्धि होगी मतलब 6 हो गई संख्या। फिर क्या बोल रहा है 30% की वृद्धि, मतलब संख्या अगर 30 थी ना, 100 थी ना, तो 130 हो गई। ठीक है, तो 30% मतलब 100 से 130 हो गई, तो 0 0 कट जाएगी, तो 10 से कितनी हो जाएगी 13। ठीक है, फिर लास्ट में क्या होता है 50 की कमी, तो मतलब 100 थी तो 50 की कमी हो गई, मतलब 50 हो गई, तो 100 और 50, तो ये कितना हो जाएगा रेशियो 2:1। तो ये संख्या पहले थी इधर वाली और अब ये हो गई। तो देखो, पहले कितनी थी 50 दूनी कितना 100, और ये 13 छंग 78। देखो, संख्या थी कितनी 100, हो कितनी गई 78, तो कम कितनी हुई 22%। ठीक है, यही तो पूछ रहा है कि संख्या कितने परसेंट कम हो गई, तो कितने परसेंट कम हो गई 22% कम हो गई। ठीक है, चलो, ये अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो देख लो इधर, ये कि 5 6 10 13 ये कैसे आया। शुरू में क्या बोला कि 20% की वृद्धि, 20% का मतलब होता है 1/5, क्योंकि 20/100 करोगे आप तो 20 से कम 20 20 5 100, मतलब 5 थी ना तो 1 बढ़ गई, तो 5 से कितने हो गई 100 हो गई, 6 हो गई सॉरी। 30% का वृद्धि का मतलब 30/100 मतलब 30/100, तो 0 0 कैंसिल होता है, 3/10 मतलब 10 थी ना तो 3 की वृद्धि, तो 10 थी तो 3 की वृद्धि हो गई मतलब 13 हो गई। ठीक है, और 50% की कमी हुई है, क्या हुई है 50% की कमी। 50% की कमी का मतलब होता है 1/2, मतलब 2 थी ना तो 1 कम हो गई, तो फिर 1 ही बची ना, तो 2 थी तो कितनी बची 1 बची। तो इस टाइप से मैंने कर लिया, ये पहले का था ये अब का है, पहले 100 थी अब 78 हो गई, तो कितनी कम हुई 22, किससे हुई 100 से, तो 100 का 22% 22 ही तो होता है। क्लियर, चलो, तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि किसी संख्या के 2/11 भाग में से उस संख्या का 15% घटाने पर जो शेष बचता है वो 588 का 2/7 है, वह संख्या कौन सी है। देखो, संख्या आप x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ऑप्शन से भी होते हैं सवाल, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूं कि आपको डिटेल में बता रहा हूं, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, बाकी संख्या आप देख सकते हो कि जो भी ऑप्शन अपना 11 से कटेगा वो आंसर हो सकता है। देखो, किसी संख्या के 2/11 भाग में से संख्या x मान लो, और उसके कितने भाग में से, तो इसका मैंने निकाल लिया है 2/11 भाग में से संख्या का 15% घटाने पर। अब इसी संख्या के 2/11 भाग में से संख्या का 15%, तो ये संख्या x थी ना, इसी का कितना परसेंट 15%, ये घटाने का बोल रहा है। आप घटाओगे तो आपको जो शेष बचेगा आपका वो कितना है, वो 588 का 2/7 है, ऐसा वो सवाल बोल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको काट लेंगे अपन, 5 से 5 3 15 और ये 5 दूनी 10, तो इधर 20 बच रहा है, इधर 11 बच रहा है, तो 20 और 11 का एलसीएम ले लेंगे अपन 220। ये 11 दूनी 22 20 बार, और ये ऊपर 2 है तो 20 दूनी 40 एक्स हो जाएगा, ये आता होगा आप लोगों को। और ये 20 धाम 200, 20 से कितनी बार, ये 0 0 कैंसिल, 22 से 2 कितनी, 22 2 से कितनी बार 11 बार, तो 11 ऊपर गुणा करेंगे तो 11 33 एक्स, 7 से इसको काट लेंगे, 7 2 8 56, 2 बचेगा, 7 चुके 28, 2 का गुणा कर लेंगे, 2 चुके 8 और 2 8 16। ठीक है, ये 220 इधर गुणा में जाएगा, 40 एक्स में से 33 एक्स गया तो 7 एक्स बचेगा, और 168 इंटू 220। क्लियर सभी को, तो 7 से इसको काटेंगे, 7 दूनी 14, 2 बचेगा, 7 चुके 28, तो यहाँ से अपनी वो संख्या निकल जाएगी, और संख्या ही पूछ रहा है वो आपसे, तो 0 22 का गुणा कर लेंगे 24 में, तो 22 चुके 88 का 8 हासिल 8, 22 दूनी 44, 44 और 8 52, तो वो संख्या क्या थी हमारी 5280। क्लियर, चलो, तो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखो सभी ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, यदि m की आय n से 40% अधिक है तो n की आय m का कितना प्रतिशत है। देखो अब यहाँ पे कम अधिक नहीं पूछा है उसने लास्ट में, ठीक है। तो पहले तो अपन रेशियो बनाते हैं। क्या बोला m और n के बारे में, क्या बोला उसने कि जो m की आय है वो n से, तो जिसके साथ से लगा होता नहीं उसकी आय 100 मानते हैं, तो n की आय मान लो 100। अब n से कितना अधिक है, m की आय 40%, तो ये फिर 100 से 40 अधिक है तो 140 मान लो इसको, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल करेंगे, ये 2 सते 14 और 2 पंजे 10, मतलब m और n की आय का अनुपात कितना हो गया, 7:5। अब बोल रहा है m की आय का, n की आय का m की, क्या पूछ रहा है, तो n की आय m का कितना प्रतिशत है। देखो कम अधिक नहीं पूछा, कम अधिक बोलता तो अंतर लेता। क्या बोल रहा है कि n की आय कितनी है 5, m का कितना प्रतिशत है, तो जिसके साथ से या का लगा रहता है उसको नीचे रखते हैं, तो m से मतलब 7 गुणा करेंगे 100 का, तो 100 × 5 500 जाएगा, 7 7 49, एक बचेगा, 7 एकम 7, 10 में से 7 गया 3 बचा, बटे में 7, तो 71 सही 3/7% होगी उसकी, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं है ना, पांचवा, क्योंकि देखे भी नहीं रखा है, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, राइट आंसर। चलिए तो बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन पर, क्या बोल रहा है देखो, पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि वनस्पति घी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से मालती को इसकी खपत में कितना % की कमी करना चाहिए, जबकि वहां इस पर खर्च मात्र 10% बढ़ा दे। देखो ये वही सवाल आ गया अपना, कौन सा, मूल्य इंटू खपत बराबर खर्चा, वही सवाल है, ठीक है। देखो क्या कर रही है वो, मूल्य को 25% बढ़ा रही है, मतलब मूल्य अगर 100 था ना तो 25 बढ़ा दिया, मतलब कितना कर दिया, 125 कर दिया। बोल रहा है कि खपत में कितना % की कमी करे, वो मूल्य अगर बढ़ता है ना तो खपत में कमी होती है, देखो ठीक है। लेकिन उसने अपना खर्चा कितना बढ़ाया है, खर्चा 10% बढ़ाया, खर्चा इस बार बढ़ा है, मतलब खर्चा अगर 100 था ना तो 110 कर दिया इस टाइप से, कोई दिक्कत नहीं, 0 से 0 कैंसिल, 25 चुके 100 और 25 पंजे 125, ये 2 से कट जाएगा और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है। ये 5 इधर आएगा और ये 2 इधर बटे में आ जाएगा, तो x बटे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 25 और 11 दूना 22। देखो उसकी खपत पहले 25 थी, अब 22 है, तो कितनी कम हुई, 3 कम हो गई, ठीक है। तो 3 की कमी हुई, किससे हुई कमी, 25 से, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा, 25 चुके 100 और 4 तिया 12%, कितने % की कमी हो गई उसकी खपत में, 12% की कमी हो गई, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए तो आज का अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, सभी को ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे हम तेजी से। अब 80 क्वेश्चन है तो 10 तो हो ही गए, देखो 10वें पे पहुंच गए अपन जब भी। क्या बोल रहा है कि मोहनलाल अपनी मासिक आय का 12% बच्चों की शिक्षा पर, 18% कपड़ों पर, 38% भोजन पर, 17% मनोरंजन पर, ये करने के बाद भी वो 1700 रुपये बैंक में जमा करता है, मतलब बचत है उसकी ये, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि तो कपड़े और भोजन और कपड़े से कितना रुपए अधिक खर्च करता है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेते हैं। देखो मैं मान लेता हूं उसकी कुल आय x है, ठीक है। ये 1350 रुपए क्या है, ये 1350 रुपए है उसकी बचत। तो देखो उसने खर्चा कर दिया, उसकी मैं कुल आय 100% मान लेता हूं, ठीक है। कुल आय कितना %, 100%। अब इसमें से उसने खर्चा कितना कर दिया, देखो 12% शिक्षा पर तो 12 हो गया, 18% कपड़ों पर तो 18 12 30% खर्चा हो गया उसका, 38% भोजन पर तो 30 और 38 68, ठीक है, और 17% मनोरंजन पर, ये सब खर्चा कर चुका हो, तो 68 और 15 85, तो 85% तो उसने खर्च ही कर दिया ना। तो बचत कितनी हुई इसको, 15% की, कितने % की, 15% की, जितनी भी आई थी ना उसका 15% बचा रहा है वो, ठीक है। वो कितना है 1350, तो 15 9 135 है ना, 1350 की बचत है उसकी, ठीक है। तो यहां से अपना कितना हो जाएगा, 90 × 100 करेंगे तो 9000, मतलब मालती की जो क्या है, क्या नाम था उसका, मोहनलाल, ठीक है ना। तो मोहनलाल की जो आय है वो कितनी है, 9000 रुपए। अब आपसे पूछा क्या था कि भोजन पर कपड़े से कितने रुपए अधिक खर्च करती, देखो भोजन पर खर्चा कितना था, भोजन पर खर्चा है उसका 38%, भोजन पर कितना था 38%, और उसके बाद किसका पूछ रहा है, कपड़े का, तो कपड़े पर कितना था, कपड़े पर था 18%, तो कपड़े पर कितना था 18%,
बोल रहा है कि भोजन पर कपड़े से कितना % अधिक खर्चा किया। तो देखो 20% अधिक किया ना, 38 और 18 का अंतर कितना 20, तो इसका क्या निकालना था बस आपको 20%। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल और 90 इंटू 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 1800। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1800 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे के रखा है। ठीक है, चलिए तो बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए, इसको आसानी से समझ में आ गया होगा आपको। ये क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे अपन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, सभी को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 5 लाख थी। प्रथम 2 वर्ष में इसमें 5% की वृद्धि, अगले 3 वर्ष में इसमें 20% की वृद्धि और अंतिम वर्ष इसमें महामारी के कारण 10% की कमी हुई। तो 6 वर्ष के बाद उसकी जनसंख्या कितनी थी। देखो शुरू में इसकी जनसंख्या कितनी है 5 लाख। ठीक है, अब क्या होता है इसमें अगले 2 वर्ष इसमें 5% की वृद्धि होती है। तो 5% मतलब 1/20, मतलब 20 से में 1 की वृद्धि तो 21/20। ये अगले 2 वर्ष तक होती है। कितने वर्ष तक 2 वर्ष तक। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि अगले 3 वर्ष इसमें 20% की वृद्धि। 20% मतलब 120/100, तो 6/5। अगले कितने वर्षों तक 3 वर्षों तक, तो 6/5 6/5। ठीक है, और अंतिम वर्ष महामारी के कारण इसमें कमी होती है 10% की। 10% की कमी मतलब 90/100, तो 9/10। देखो नीचे 1 2 3, ये 3 0 से 3 0 तो हम काट देंगे। ठीक है, अब और इसको अपन अगर देखें तो ये 5 दूनी 10 से ये 1 0, फिर ये 5 दूनी 10 से ये 1 0 और 5 से ये 5 कैंसिल। तो नीचे का पूरा कैंसिल हो गया 5 लाख से। ठीक है, अब ऊपर जो बच रही संख्या उनका गुणा कर लेते हैं। जैसे कि 421 इंटू 21 का गुणा 441, 6 का क्यूब 216 और इंटू में कितना 9। ठीक, तो अपन पहले 9 का इसमें गुणा कर लेते हैं 441 में। तो 9 एकम 9, 9 चुके 36 का 6 हासिल 3, 9 चुके 36 और 3 39, इंटू कर लेते हैं 216। ठीक है, तो 9 6 नमे की 54 का 4 हासिल 5, छतम 36 और 5 41 का 1 हासिल 4, 6 नमे की 54, 54 और 4 58 का 8 हासिल 5 और 6 3 18, 18 और 5 23। फिर 1 का करेंगे तो ये आ जाएगा। 2 का कर लेते हैं, 2 नमी की 18 का 8 हासिल 1, 2 छम की 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 2 नमे 18 और 1 19 का 9 हासिल 1, 3 दून 6 और 1 7। ठीक है, 4 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 8 और 1 8 16, 16 और 6 22, 22 और 1 हासिल का 23, 23 का 3 हासिल 2, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17 का 7 हासिल 1, 9 और 1 हासिल का 10, 10 और 5 15, 15 का 5 हासिल 1, 7 और 1 8। तो 8,57,304 उसकी जनसंख्या हो जाएगी वर्तमान में। ठीक है, सॉरी 6 वर्ष के बाद, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा है कौन सा, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, तो बिल्कुल इसको आसानी से थोड़ा सा देख लीजिए, कैलकुलेशन है बाकी और ऐसा ज्यादा कुछ भी नहीं इस सवाल में। चलो तो इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, सभी को दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में कि विजय अपनी वार्षिक आय का 1/3 यातायात पर, शेष का 2/5 भाग मनोरंजन पर और शेष का 2/9 भाग अपने अन्य खर्चों पर मदों पर खर्च करने के बाद भी 2940 रुपये बचा लेता है। उसकी वार्षिक आय क्या है। ये अपने टाइप का ही सवाल है। ठीक है, कौन सी टाइप है, टाइप भी बता देता हूँ आपको, टाइप नंबर 9 का सवाल है। तो इसको बिल्कुल आसानी से करेंगे हम। कैसे कि उसकी वार्षिक आय कितनी मानेंगे, एक्स मानेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है वो 1/3 भाग खर्च कर रहा है यातायात पर, तो बचेगा कितना 2/3। ठीक है, ऊपर क्या लिखते हैं अपन, दोनों का अंतर, अंश और हर का अंतर ऊपर लिख देते हैं, या फिर एक में से घटा के लिखते हैं उसको अपन, शेष का 3/5। अब ये शेष है ना, इसी का 3/5, अगर खर्च हो जाएगा तो बचेगा कितना 3/5। ठीक है, और फिर शेष का कितना 2/9, ये अन्य मदों पर, तो ये 2/9 खर्च हो गया तो बचा कितना 7/9। ठीक है, ये सब करने के बाद उसके पास अब कितने रुपए बच रहे हैं, 2940 रुपए उसके पास बच रहे हैं। जो कट रहा है उसको काटेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, ये 7 दूनी ऊपर 14 है तो 14 से इसको काट देते हैं, 14 दूनी 28, 1 बचा, 14 कम 14 और ये 0, ये 9 पंजे 45, तो 45 इंटू 210 गुणा हो जाएगा, तो ये 0, 21 पंजे 105 का 5 हासिल 10, 21 चुक 84, 84 और 10 94, तो कितना हो जाएगा 9450 जो है अब उसकी जो है वार्षिक आय हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल आसान था ये भी।
वीडियो अगर पसंद आता तो वीडियो को आप शेयर जरूर करें प्लीज़, और वीडियो को पूरा वॉच जरूर करें। और आज आखिरी में मैं आपको होमवर्क में कम से कम 2 क्वेश्चन दूंगा, तो उन दोनों का नीचे आपको कमेंट करके आंसर भी देना है, ठीक है। चलो बाकी अभी चलने देते हैं अपन, है ना, जहां तक भी अपने सवाल होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है आपसे कि किसी गांव की जनसंख्या प्रथम वर्ष में 10% घट जाती है। पहले वर्ष 10% घट गई, लेकिन दूसरे वर्ष 30% बढ़ गई, फिर तीसरे वर्ष 5% बढ़ गई, 3 वर्ष के बाद जनसंख्या पूर्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। देखो पहले क्या हुआ कि 10% घटी है, तो 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10, क्योंकि 10/100 तो 0 से 0 कैंसिल, 1/10। अब ये हो रही घट रही है, 10 से 1 घटेगी तो कितनी हो जाएगी जनसंख्या, 9, ठीक है। पहले अगर 10 थी तो 1 घट गई, 9 हो गई। फिर क्या बोल रहा है, अगली बार में 30% बढ़ जाती है, 30% बढ़ रही है, तो 30% का मतलब क्या होता है, पहली बात तो 3/10, 30% का मतलब 3/10, मतलब 10 थी ना तो 3 बढ़ गई तो 13 हो गई, तो 10 से कितनी हो रही है, 13 अगले वर्ष। फिर अगले वर्ष क्या हो रही है, इसमें 5% की वृद्धि हो रही है, तो 5% मतलब 1/20, 5% मतलब 1/20, मतलब 20 से 21 हो रही है, 20 थी तो 1 की वृद्धि हो गई ना, तो कितनी हो गई, 21, ठीक है। अब ये टोटल देख लेते हैं यहाँ पे अपन कितना हो रहा है, ये 100 इंटू 20 करेंगे तो 2000, ठीक है। और ये 13 नमी की 117, इधर कर लेते हैं अपन गुणा इंटू 21, ठीक है। तो 21 सतह 147 का 7 हासिल 14, 21 से कम 21 और 14 35 का 5 हासिल 3, 21 से कम 21 और 3 24, तो 2000 थी 2457 हो गई। पूछ रहा 3 वर्ष के की जनसंख्या पूर्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखो कितनी बड़ी है ये, आपकी बड़ी है ये, 2000 से 2457 हो गई, तो 457 बड़ी है, किससे बड़ी है, 2000 से। तो परसेंटेज पूछ रहा है इसलिए किसका गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 20 से इसको काट देंगे, 20 दूनी 40, कितना बचेगा 5, फिर 20 दूनी 40 ही होगा, फिर अपना यहाँ पे 17 बचेगा, ठीक है। 20 से फिर काटेंगे 17 तो भाग नहीं जाएगा, तो पॉइंट ला के 0, 20 8 160 और 10 बचेगा, तो 100 कर लेंगे इसको अपन, 20 पंजे 100, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई इसमें, 22.85% की इसमें वृद्धि होगी, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में, ऑप्शन नंबर 4 में है। चलो ये देख लीजिए 13, क्वेश्चन नंबर 13 भी मैंने बता दिया आपको, तो बिल्कुल आसानी से समझ में भी आ गया होगा। तो बढ़ेंगे आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे सभी लोग। बोल रहा है कि 40, देखो अब जो 14वां सवाल है ये टाइप में नहीं आया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। 400 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10 लीटर पानी है, 10% पानी है, सॉरी, ठीक है। टोटल दूध और पानी, जो दूध होता है उसमें पानी भी तो होता है ना, तो टोटल मिश्रण कितना है दूध और पानी का, 400 लीटर। कितना लीटर, 400 लीटर, ठीक है। अब इसमें से परसेंटेज में अगर बात करें अपन, तो 10% क्या है, पानी है, मिल्क और वाटर, ठीक है। इसमें परसेंट पानी का कितना है, 10%, तो फिर दूध बताओ कितना होगा, 90 होगा ना, ठीक है। और अगर रेशियो की बात करूं तो 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया रेशियो, 9:1। अब आगे क्या बोल रहा है कि यदि मिश्रण में 80 लीटर दूध डाल दिया जाए, ठीक है, तो मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना होगा। देखो अब अभी ये बात करते हैं अपन कि अभी दूध और पानी का रेशियो अभी कितना है, अभी है 9:1, तो ये योग है ना दोनों का, तो योग के बटे में मैं योग रख लेता हूँ, 9 और 1 10, 9 और 1 10, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 40 का 9 में भी गुणा करेंगे तो दूध आ जाएगा, और 40 का 1 में गुणा करेंगे तो पानी आ जाएगा। तो देखो 40 इंटू 9 करेंगे तो दूध कितना है, 40 इंटू 9 360, और 40 से कम 40, तो पानी और दूध की मात्रा लीटर में निकाल ली अपन ने, कितनी कितनी है, 360 और 40, ठीक है। तो 400 हो गया टोटल। अब बोल रहा है कि इसमें क्या करो आप, ओनली पानी मिला दो, सॉरी दूध मिला दो 80 लीटर, तो दूध पहले कितना था 360, अब 80 लीटर मिला दो, तो ये हो जाएगा 440, ठीक है। पानी तो अब भी कितना है, 40 ही है, ठीक है। अब टोटल मिश्रण की अगर बात करें तो 480 हो गया ना, ठीक है। वो क्या पूछ रहा है कि तो मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना होगा। अब देखो अब मिश्रण में पानी का प्रतिशत निकालना है, तो पानी तो अब भी 40 लीटर ही है, लेकिन अब मिश्रण बढ़ गया, क्योंकि 440 तो हो गया दूध और 40 हो गया क्या, पानी, तो टोटल मिश्रण हो गया 480, ठीक है। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा करें, 0 से 0 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 100 से काट देंगे 12, 12 से काट देंगे 100 को, 12 8 96, और 4 बचेगा ऊपर और 12 नीचे, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 8 सही 1/3% की जो है कि क्या होगी उसमें पानी की मात्रा होगी अब, ठीक है।
चलो तो आसानी से बिल्कुल ये भी समझ में आ गया। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 सभी को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में, 200 ग्राम पानी, स्प्रिट और अल्कोहल के मिश्रण में उनकी मात्रा क्रमशः कितनी कितनी है, 20%, 30% और 50%। 200 ग्राम जो है एक मिश्रण है, काय काय का मिश्रण है वो, पानी का, स्प्रिट का और अल्कोहल का। उनमें उनकी मात्रा भी दे दी, 20% पानी है, 30% स्प्रिट है और 50% क्या है उसमें, अल्कोहल है। ठीक है, तो पहले इनकी मात्रा में निकाल लेता हूं। देखो कुल जो है वो कितना है, कुल मिश्रण, तो कुल मिश्रण है 200 ग्राम। कुल मिश्रण कितना है, 200 ग्राम। ठीक है, अब इसमें से सबकी अलग अलग मात्रा पर निकाल लेते हैं। पानी कितना है, 20%। ठीक है, पानी कितना है, 20%। तो 200 ग्राम का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 40। ठीक है, 200 ग्राम का कितना परसेंट, 20%। 20 से 20 कैंसिल, कितना, 40। तो इन 200 ग्राम में से 40 ग्राम क्या है, तो 200 ग्राम में से 40 ग्राम है कितना, क्या अपना पानी। फिर स्प्रिट, फिर क्या है, स्प्रिट। स्प्रिट कितना है, 30%। तो स्प्रिट भी निकाल लेते हैं अपन, स्प्रिट कितना है, 30%। तो 200 का 30% निकाल देते हैं, 60 होता है। 200 का कितना परसेंट, 30%। ये 0 से 0 कैंसिल, 30 दूनी 60। तो 60 ग्राम क्या है उसमें, तो 60 ग्राम है उसमें स्प्रिट। फिर अगला क्या है, एल्कोहल। लास्ट में क्या है, एल्कोहल। तो एल्कोहल तो अब देखो, अब पता है कि 200 ग्राम पूरा मिश्रण था, और 40 और 60 100 हो गया ना, तो फिर 100 ही तो बच रहा है। और वैसे भी 200 का 50% 100 ही होता है। ठीक है, तो ये 50% मतलब कितना ग्राम, 50 दूनी 100 ग्राम। तो 100 ग्राम क्या है उसमें, 100 ग्राम उसमें एल्कोहल है। क्लियर। अब देखो क्या क्या बोल रहा है। आगे बोला सवाल में, तथा 20 ग्राम एल्कोहल और डाल दिया जाए। 20 ग्राम क्या डाल दिया जाए, एल्कोहल। तो 20 ग्राम, पहले एल्कोहल था कितना, पहले एल्कोहल था 100, तो 20 ग्राम डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, और अच्छा एक बार और उसने क्या बोला आगे, पहले छोड़ दिया अपन ने कि स्प्रिट 40% स्प्रिट उड़ा दिया जाए। स्प्रिट 40% आप उड़ा दो, अभी है स्प्रिट कितना, 60। तो ऐसा नहीं करना है कि इसमें से 40 उड़ा दो तो 20 बचा, 60 का 40% उड़ाना है। तो 60 का अगर मैं 40% उड़ा दूंगा तो बचेगा कितना, 60%। ठीक है, तो मैं 60 का 60% निकाल देता हूं। 60 का कितना परसेंट, 60%। 60 ग्राम नहीं बोला, 40 ग्राम नहीं बोला उसने उड़ाने का, तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये खत्म, 36। अब जो है स्प्रिट कितना बचा, वो 36 ग्राम बचा है। ठीक है, और एल्कोहल तो मैंने डाल ही दिया इसमें 20 ग्राम। अब आगे क्या बोला, पानी की मात्रा को भी दुगना कर दिया जाए। पानी की मात्रा में कुछ नहीं करना है, वो डायरेक्ट बोल रहा है कि दुगना कर दो। आप 40 था ना पानी, तो कितना कर दो, 80 कर दो। तो अब इनकी नई मात्रा ही आ गई ना, कितनी, 80, 36 और 120। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, तो उनकी मात्राएं मिश्रण में किस अनुपात में होंगी। अब इसका रेशियो बताना है। 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 20 बार, 4 नमी की 36 और 4 तिया 12। तो उनका जो अनुपात है वो कितना है, अब 20, 9 और 30। क्लियर है, आसानी से बिल्कुल 20, 9, 30, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में। चलिए तो बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 15। तो अब बढ़ेंगे अपन 16 की ओर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो ऐसा रहे तो अगर, और बाद में फिर आप देख ही सकते हो। बाकी समझ में नहीं आता है तो आप बार बार वीडियो को देख भी सकते हो। ठीक है, दोहरा कर उसे। देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 सभी को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 20% और 25% की अच्छा, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% की वृद्धि और 25% की कमी कर दी जाए। ठीक है ना, एक आयत है, ठीक है, उसकी लंबाई में तो 20 की वृद्धि कर रहा है, लेकिन चौड़ाई में क्या कर रहा है, वो कमी कर रहा है 25 की। तो पूछ रहा है इस प्रकार से प्राप्त आयत का क्षेत्रफल पूर्व आयत के क्षेत्रफल से कितना परसेंट अधिक या कम है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 20% की वृद्धि, 20% मतलब 1/5, इसमें वृद्धि हो रही, मतलब 5 है अगर लंबाई तो 1 की वृद्धि कर दो, मतलब 6 कर दो। फिर 25% की कमी, 25% की कमी, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, मतलब 4 है ना तो 1 की कमी कर दो, मतलब 3 कर दो। ठीक है, ये लंबाई पहले थी 5, अब 6 कर दी। चौड़ाई पहले 4 थी, अब 3 कर दी, कमी हो गई ना। तो पहले क्षेत्रफल कितना था, लंबाई इंटू चौड़ाई 20, अब क्षेत्रफल कितना है, लंबाई इंटू चौड़ाई 18। ठीक है, तो देखो कितने कम या अधिक में क्या करते हैं अपन, अंतर लेते हैं। तो कितना कम, 2,
ठीक है, किससे बोल रहा है? देखो, तो प्राप्त आयत का क्षेत्रफल पूर्व आयत के क्षेत्रफल से कितना परसेंट कम या अधिक। तो पूर्व आयत का क्षेत्रफल कितना था? 20, तो बटे में क्या रखेंगे? 20 रखेंगे। क्लियर है? 100 का करेंगे गुणा, तो 20 पंजे 100 और ये 5 दूनी 10%। ठीक है, कितना परसेंट है? 10%। और क्या बोला था उसने कि प्राप्त आयत का क्षेत्रफल पूर्व आयत के क्षेत्रफल से कितना परसेंट कम या अधिक है। तो प्राप्त आयत का क्षेत्रफल कम होगा ना 10%। क्या होगा? कम होगा। ठीक है, क्योंकि ये 20 था, ये 18 है, तो 10% हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका, 16 का 4। ठीक है, चलो तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। देखो 17 में क्या बोल रहा है आपसे कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 मीटर है, इसकी भुजा को 15% से कम कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। देखो समबाहु त्रिभुज की भुजा देके रखी कितना मीटर? 10 मीटर। अब बोल रहा है कि इसकी भुजा में आप कितने परसेंट की कमी करो? 15% की कमी कर दो, तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये पूछ रहा है कि इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। देखो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप भुजा में एक बार भुजा में वृद्धि करोगे तो देखो क्षेत्रफल में भुजा कितनी बार आ रही? 2 बार, तो क्षेत्रफल में 2 बार वृद्धि होगी। ठीक है, सॉरी, क्षेत्रफल में भुजा कितनी बार है? 2 बार, तो भुजा में कितनी बार वृद्धि होगी? 2 बार। तो इसलिए आप अगर भुजा में वृद्धि कर रहे हो ना और क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ रहा है तो भुजा में 2 बार वृद्धि होगी, और अगर भुजा में कमी कर रहा है तो क्षेत्रफल में कमी होगी 2 बार। ठीक है ना, क्योंकि क्षेत्रफल में भुजा कितनी बार आती है? 2 बार, तो वृद्धि भी करोगे तो 2 बार होगी, कमी भी करोगे तो 2 बार होगी। तो यहाँ पे 15% की 2 बार कमी पूछ रहा है, तो इसको मैं आसानी से कर सकता हूँ। देखो कैसे, अपन ये फॉर्मूला लगा देंगे अपना कमी का, -15 -15, और माइनस माइनस का गुणा क्या होगा? प्लस होगा। 15 × 15 बटे 100, -15 कितना हो जाएगा? माइनस का 30, और ये आपका प्लस का 225 होगा। बटे में से पॉइंट अगर 0 हटाएंगे 2 के बाद पॉइंट आ जाएगी। 27 में से अगर आप इसको 30 में से घटाओगे तो ये बचेगा माइनस का 27.75। कितना बचेगा? 27.75। ये माइनस दर्शा रहा आपका क्या है कि ये कमी हो रही है। कितने परसेंट की? 27.75% की क्या होगी? कमी होगी उसके क्षेत्रफल में, क्योंकि भुजा में कमी हो रही है। क्लियर? यहाँ पे देखो जब भी आपसे ना परसेंटेज में वैल्यू पूछे, ऑप्शन आपके किस में रहे? परसेंटेज में, तो आपको ओरिजिनल वैल्यू की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ पे अभी 10 मीटर उसकी भुजा दे रखी थी ना, तो उससे मतलब नहीं था। ठीक है, अगर पूछता क्षेत्रफल में कितने मीटर स्क्वायर की कमी हुई तो फिर उसकी जरूरत पड़ती है यहाँ पे अपने को। ठीक है, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। जब भी आपको ध्यान रखना कि जब भी ऑप्शन किस में रहे? परसेंटेज में, मतलब आपको परसेंटेज में आंसर देना हो तो कभी भी आपको ओरिजिनल वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो अगला फिर टाइप का सवाल आ गया, क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्या बोल रहा है कि दाल के मूल्य में 30% कमी हो जाने से कोई व्यक्ति 350 रुपए में 7 किलो दाल अब अधिक खरीद पाता है। देखो मूल्य घट गया ना, मूल्य घटता है तो क्या होता है? खपत बढ़ती है। तो कितने किलो अधिक खरीद रहा है? वो 7 किलो अधिक खरीद रहा है। बोल रहा है कि दाल का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य क्या है। देखो पहले तो फॉर्मूला पता ही है आपको, मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च। तो मूल्य देखो कितना घट रहा है, उसका मूल्य घट रहा है 30%। तो 100 था तो 70 हो गया। खपत नहीं पता पहले कितनी थी, अब भी नहीं पता कितनी है, लेकिन खर्चा कितना है? खर्चा पूर्ववत है वही 350। ठीक है ना, 0 से 0 कैंसिल, तो खपत आ गई मेरी कितनी? 7/10। 7 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे जाएगा, तो खपत कितनी आ गई? 310। ठीक है, वो बोल रहा है कितने अधिक खरीद पाता है? 7 अधिक खरीद पाता है। ठीक है, और यहाँ अंतर कितना है? 3 का। तो अंतर के बटे में अंतर रखेंगे ना, तो यहां से अगर मैं पहले वाली खपत निकालू तो 7/3 का 7 में गुणा करूंगा तो 7 7 49/3। ठीक है, और अगर मैं अब वाली खपत निकालूं तो 7/3 का 10 में गुणा करेंगे तो 70/3। आई क्या बात समझ में? ये बोल रहा था कि 7 किलो अब अधिक खरीद पाता है, तो यहाँ कितना अधिक खरीद पा रहा है? यहाँ 3 अधिक खरीद पा रहा है, तो 7 के बटे में 3। अगर पहले वाली खपत निकालनी है तो 7 का गुणा कर देंगे 7/3 में, तो 7 7 49/3। और अब की खपत निकालनी है तो 7/3 में 10 का गुणा कर देंगे तो 10 दाम 70/3। ठीक है, तो पहले खपत इतनी थी, अब खपत इतनी है। रुपए कितने थे? 350 ही थे। अगर पूछे कि बताओ पहले मूल्य क्या था, तो 49/3 का गुणा कर दो, भाग दे दो। और अगर पूछे कि अब मूल्य कितना है तो 70/3 से भाग दे दो। क्या पूछ रहा है? दाल का घटा हुआ मूल्य क्या है? देखो मूल्य घटा तभी तो ज्यादा खरीद पा रहे थे ना आप, तो आप इसका डिवाइड करो तो 70/3, क्योंकि ये नीचे वाला जो मान रहता है ये घटने और बढ़ने के बाद के रहता है। 3 ऊपर चला जाएगा,
0 से 0 कैंसिल, 7 पंजे 35 और 3 पंजे 15। तो दाल का घटा हुआ मूल्य कितना है? 15 रुपए प्रति किलोग्राम। क्लियर है सभी को? कितना हो जाएगा? 15 रुपए प्रति किलोग्राम। चलिए, तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा 18 भी। 18 के बाद बढ़ेंगे अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, 19। चलो, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है आपसे, देखो सभी लोग। कोई दुकानदार जब टीवी के मूल्य में 50% वृद्धि करता है तो उसकी बिक्री 20% घट जाती है, उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल सिंपल है, मूल्य इंटू बिक्री बराबर क्या होता है? आय। तो मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि? 50% की। अगर मूल्य पहले 100 था तो 50% की वृद्धि कर रहा है, मतलब अब कितना हो गया? मूल्य 150 हो गया। बिक्री क्या हो रही? घट रही है। मूल्य बढ़ता है तो बिक्री घटती है, ठीक है। तो बिक्री कितनी घट रही? 20%। बिक्री अगर पहले 100 थी तो अब 20 घट गई, मतलब 80 हो गई, ठीक है। अब पूछ रहा आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लेते पहले आय उसकी x थी, अब y हो गई, ठीक है। ये 50 से काटेंगे तो 2 बार, ये 3 बार, ये 20 चुके 80, 20 पंजे 100, 2 दूनी 4। मतलब अगर पहले ऊपर कितना 5 और नीचे कितना 3 दूनी 6। अगर उसकी आय पहले 5 थी तो अब 6 हो गई, तो कितनी बढ़ गई? 1 बढ़ गई। बड़ी किससे है? 5 से। इंटू करेंगे 100 का, तो यहाँ से निकल जाएगा 5 दूनी 10 और ये 0। तो 20% उसकी आय जो है अब बढ़ गई, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा किसमें? तीसरा, ठीक है। तो चलिए, 19 तक मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। अब 20वां जो है आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। 20वां होमवर्क है, हम 20-20 सवाल करेंगे इसके डेली, ठीक है। और 4 वीडियो में मैं आपको पूरा 80 के 80 सवाल करवा दूंगा, ठीक है। तो 4 और 3 वीडियो अपने टाइप के, तो टोटल 7 वीडियो में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो 20 तक आपको बिल्कुल मैंने करवा दी है, 20 आपको होमवर्क में दिया है। अगर हो जाए तो इसका नीचे कमेंट करके जरूर आंसर देना है, नहीं तो फिर मैं अगले वीडियो में इसका सोल्यूशन भी करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको नीचे आंसर कमेंट जरूर करना है अपना, और ये मेहनत मैं आप ही के लिए कर रहा हूं ताकि आपके जो भी डाउट आए वो आप यहां से कवर कर लें, ठीक है। और पूरा बेसिक से आपको समझा रहा हूं मैं, तो शुरू से वीडियो देखें और अपना बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करते चलें, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। और पूरा वॉच करेंगे वीडियो को, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आना है, ठीक है। थैंक यू।